बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश में रामपुर नाम का एक छोटा सा प्यारा सा गांव था। गांव में बहुत लोग नहीं थे। उसी गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली से फुसफुसाने की, रोने की और कभी-कभी हंसने की आवाजें आती थी। लोगों का मानना था कि वहां पर एक आत्मा कैद है जो सालों से अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। हवेली के मालिक लगभग 15 साल पहले अपने परिवार के साथ शहर में चले गए थे। तभी से ये हवेली एकदम वीरान पड़ी हुई है। गांव वाले तो शाम होने से पहले ही अपने सारे काम निपटा लेते हैं। गांव में यह बात आग की तरह फैली हुई है कि जो कोई रात को हवेली के आसपास भी फटकता है तो हवेली से जोर जोर से हंसने की, रोने की आवाजें आती हैं और लगता है कि जैसे कोई अपने पास बुला रहा है। बहुत दिनों के बाद हवेली के मालिक हवेली में आते हैं। उनकी दो बेटियां हैं, रीमा और नैना। नैना छोटी और बहुत चुलबुली है। वह अपनी बड़ी बहन रीमा से पूरी हवेली देखने की जिद करती है, जबकि उनके माता पिता ने उन्हें रोक रखा था कि ऊपर के फ्लोर पर किसी भी हालत में नहीं जाना है, यहीं नीचे ही रहना है। लेकिन नैना बहुत जिद करती है तो रीमा भी मान जाती है। उनके माता पिता अभी बाजार से कुछ सामान लाने के लिए गए हैं। रीमा कहती है, अच्छा चलो नैना, जब तुम इतना जिद कर ही रही हो तो चलो हम पूरी हवेली एक नज़र में देख लेते हैं। और दोनों बहनें हवेली देखने के लिए उसके दूसरे मंजिल पर जाने लगती हैं, बिना यह सोचे समझे कि उनके लिए वहां पर क्या इंतजार कर रहा है। वो दोनों हवेली की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंच जाती हैं, जहां बहुत डरावना सा माहौल था। चारों तरफ एकदम गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और कुछ कुछ देर पर रह रहकर ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। रीमा डर के मारे सहम जाती है और रुक जाती है। नैना कहती है, दीदी आप कितनी डरपोक हो, चलो ना जल्दी, हम पूरी हवेली घूम लेते हैं, नहीं तो मम्मी पापा आ जाएंगे तो हमें घूमने नहीं देंगे और हमें 2-3 दिन में ही यहाँ से निकलना भी है। उसकी बात मानकर रीमा दूसरे मंजिल पर चली जाती है और एक कमरे का दरवाजा खोलती है। कहीं से ठंडी हवा का झोंका आता है। रीमा डर जाती है और कहती है, नैना हमने बहुत घूम लिया, चलना, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ से नीचे चलते हैं। तभी उन्हें सामने एक बहुत बड़ा सा आईना दिखता है और एक आवाज गूंज उठती है, बचाओ मुझे, मुझे यहाँ से निकालो। कोई है? कोई आ गया है क्या? मैं बहुत दिनों से यहाँ पर कैद हूँ, कोई मुझे निकालो, कृपया मेरी मदद करो, मुझे मदद की जरूरत है। नैना बिना डरे सवाल करती है उससे, अरे आप आईने में कैसे कैद हो गई और आप कौन हैं? इस तरह से आईने में कौन कैद करके रखा है आपको? बताइए ना मुझे, मैं आपको जरूर निकालूंगी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ये हवेली तो हमारी ही है और हमारी हवेली में आपको कैद करके किसने रखा हुआ है? फिर वह आत्मा उनसे बात करने लगती है। रीमा तो डरी सहमी खड़ी रहती है, वह कुछ नहीं बोलती। आत्मा फिर से कहती है, मुझे मेरे घर वालों ने ही कैद करके रखा है, मेरे भैया भाभी रमेश और नंदिनी। नैना कहती है, अरे ये तो मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा, तब तो तुम मेरी भतीजी हो, मैं तुम्हारी बुआ लगती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, मेरी कहानी सुनोगी तुम लोग?
मैं भी तुम्हारी तरह एक सुंदर सी भोली भाली सी लड़की हुआ करती थी। मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। मुझे आज भी याद है, उस दिन मेरी शादी थी, लेकिन मेरे पसंद के लड़के के साथ नहीं, तुम्हारे पिता ने जिसे पसंद किया था उसके साथ। मेरे भैया आते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी बहन सिया, मैं तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ। वो लड़का संजीव जिसे तू पसंद करती है बहुत ही नकारा है, चोर है, बदमाश है। सब मैंने उसके बारे में बहुत पता किया, सभी उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहे थे। सिया कहती है, भैया मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ संजीव से, आपके पसंद के लड़के से नहीं। आप कुछ भी कर लो, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। मेरे भैया ने मुझे बहुत समझाया और वो मेरे कमरे से चले गए, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने सारे पैसे, जेवर और जितने भी रुपए रखे हुए थे तिजोरी में, सब कुछ लेकर संजीव के पास चली गई। अपनी शादी की रात ही संजीव ने मुझे एक सुनसान घर में, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, वहाँ पर बुलाया हुआ था। उसने जैसे ही मुझे देखा, वह कहने लगा, अरे सिया, खाली हाथ ही आई हो कि कुछ पैसे वैसे भी लेकर आई हो? मैंने उसे वो गट्ठर दे दिया जिसमें मैंने सारे रुपए, पैसे और जेवर रखे हुए थे। तब उसका असली चेहरा मेरे सामने आया। उसने मुझ पर वार कर दिया किसी भारी चीज से मेरे सर पर, और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। उस वीराने में कोई आता जाता भी नहीं था, और वहीं पर पड़े पड़े मेरी मौत हो गई। और वह संजीव सारे जेवर, रुपए, पैसे सब लेकर वहां से भाग गया, और मैं वहीं पड़ी रही। फिर मेरी आत्मा भटकने लगी और मैं भटकते भटकते अपनी हवेली में आ गई। लेकिन जब मैंने अपनी हवेली में आकर तुम्हारे माता पिता को अपने आने का एहसास दिलाया, तब वो दोनों डर गए और उन्होंने समझा कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। तुम दोनों उस समय बहुत छोटे थे, इसीलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। जब हवेली में भूतिया घटनाएं होने लगी, तब मेरे भैया भाभी ने एक तांत्रिक को बुलवाकर मुझे इस आईने में कैद करवा दिया। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि जिस आत्मा को वो कैद करवा रहे हैं वो उनके खुद की बहन की आत्मा है। मेरे भैया ने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन जब मैं नहीं मिली कहीं पर, तब उन्होंने ये हवेली छोड़ दी और कहीं और जाकर बस गए। अब बस मुझे मुक्ति चाहिए यहाँ से। मैं अपने भैया भाभी से एक बार मिलना चाहती हूँ, उनसे क्षमा मांगना चाहती हूँ अपने किए गए कर्मों के लिए। बच्चों, तुम मेरी मदद करोगे ना? तभी गाड़ी की आवाज। नैना के मम्मी पापा वापस आ चुके थे। उन्हें काफी देर हो गई थी आने में। वो दोनों बहुत डरे हुए थे। डरे सहमे रमेश और नंदिनी घर में घुसते हैं। देखिए जी, मैंने कहा था ना, नैना और रीमा को छोड़कर ऐसे जाना अच्छा नहीं होगा, उन्हें साथ लेकर चलते हैं। लेकिन आपने ही मेरी बात नहीं मानी। अब चलिए, देखिए कहीं वो लोग दूसरी मंजिल पर तो नहीं चली गई। दोनों जल्दी से दौड़ते दौड़ते दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। नंदिनी कहती है, देखिए मैंने कहा था ना, आपने मेरी बात नहीं मानी। रीमा, नैना, कहाँ हो तुम दोनों? दोनों आईने के सामने पहुंच जाते हैं और आईने में से सिया की आत्मा प्रकट होती है। भैया भाभी, आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? भैया, मैं आपकी सिया हूँ। आप तो मुझे बहुत प्यार करते थे ना, आज आप मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। ये रही आपकी दोनों बच्चियाँ,
मेरी भतीजियाँ, ये लीजिए। आपको क्या लगा मैं आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाऊंगी? नहीं भैया, मैं तो बस अपनी मुक्ति चाहती हूँ। उस समय जब आप मुझे कैद करवा रहे थे, आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। आपने ये भी नहीं समझा कि ये किसकी आत्मा है जो हवेली में आई है, और आपने उस तांत्रिक के कहने पर मुझे कैद करवा दिया। जाओ रीमा नैना, अपने माता पिता के पास जाओ। और फिर वो रीमा और नैना को आईने से बाहर निकाल देती है। भैया, आपसे मुझे माफी मांगनी थी। आपसे मैं कितने दिनों से बात करना चाहती थी। आप तो यहाँ से चले गए मुझे कैद करके। मैं यहाँ पर भटकती रही हूँ 15 सालों से, आपका इंतजार कर रही हूँ, इसी उम्मीद में कि कभी न कभी आप जरूर वापस लौटोगे और मैं आपसे माफी मांगूंगी अपने किए गए कर्मों के लिए। भैया, मुझे माफ कर दो। तब तक नंदिनी दौड़ती हुई अपने बच्चों के पास जाती है और कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? देखो, अगर तुम सिया की आत्मा हो तो सुनो। सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अभी भी करती हूँ। तुम्हारी याद आती है मुझे अभी भी, और मैं तुम्हें जरूर मुक्त करूँगी। सुनिए जी, कल सुबह ही हम पंडित जी को बुलाएंगे और अपनी सिया की आत्मा को मुक्त कर देंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि ये आत्मा हमारी सिया की है। मेरी प्यारी भाभी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आप लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मौका ही नहीं दिया बोलने का। मैं तो बस आप लोगों से माफ़ी मांगने के लिए ही आई थी। अब बस मुझे एक ही उम्मीद है आपसे, आप मुझे मुक्त कर दो यहाँ से। सुबह हो जाती है, पंडित जी बुलाए जाते हैं, सिया की आत्मा भी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। जैसे जैसे पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, सिया की आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ रही थी। वह आज बहुत प्रसन्न थी अपने भैया भाभी से मिलकर। रमेश कहता है, मेरी प्यारी बहन सिया, मुझे पता लगा था कि वो संजीव रास्ते में जाते हुए ही उसका एक्सीडेंट हो गया था, और मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। बहन, मुझे क्षमा कर दे। मैं तेरी मौत को नहीं रोक पाया, मैं तुझे नहीं बचा पाया। भैया, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। कृपया आप अपने आप को दोष मत दो और अब मुझे मुक्त कर दो। आप लोगों से मैं बहुत प्यार करती हूँ और जाते जाते भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में भी मैं आपकी ही बहन बनूं। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। रीमा, नैना, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। बच्चियों, अगर तुम मुझसे ना मिली होती तो मैं शायद कभी भी मुक्त ना होती, सदियों तक इंतजार करती रहती मुक्ति का। तभी सिया अपने असली रूप में आ जाती है और सभी से आखिरी विदाई लेकर वहां से गायब हो जाती है। सभी की आंखें नम थीं। सभी सिया को याद करते हुए रो रहे थे, लेकिन खुश भी थे क्योंकि आज उनकी सिया की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। रीमा अपने पापा से कहती है, पापा, अब हम इस हवेली को सिया बुआ की याद में एक पुस्तकालय बनवा देंगे। तब यहाँ भय का कोई स्थान नहीं रहेगा, भय का स्थान ज्ञान ले लेगा। एक नई सुबह होती है और हवेली एक नए रूप में जन्म लेती है। सिया की याद में उस हवेली को एक बहुत बड़ा सा पुस्तकालय बनवा दिया जाता है, जहाँ पर अब बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं। अब वहाँ रोने की, फुसफुसाने की और हंसने की आवाज़ें नहीं आती हैं। अब वो हवेली डरावनी नहीं लगती है। दिन हो या रात, उस हवेली में हमेशा चहल पहल मची रहती है। अब वहाँ डर का सन्नाटा नहीं, बल्कि बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं। अब
कोई भी हवेली में जाने से डरता नहीं है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।